हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, आपकी भावनाएं, आपके व्यक्ति की भावनाएं क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके कंपैरिजन में उनकी एनर्जीज कैसी है, मैं चेक करूंगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप कर दे। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, जो भी चाहे इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस है एब्सोल्युटली। बस एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड आपके लिए निकाले जाएंगे, कुछ उनके लिए। राशि जो भी मिलेगी बताऊंगी और सारी भावनाएं बताऊंगी आपको। ठीक है, श्री राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपके कार्ड पुल करने वाली हूँ। इतनी देर में आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लें और जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, इष्ट मानते हैं जिन्हें, उनका नाम मन में 3 बार लें और 3 गहरी लंबी सांसें लें। एकदम काम हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, सारी चिंताएं ड्रॉप कर दीजिए, सभी तरह की नेगेटिविटी को फिलहाल भूल जाइए, चाहे रिश्ता कैसा भी चल रहा हो। आज तो बस इस वक्त ईश्वर में, डिवाइन में लीन होके बस सुनिए कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। श्री राधे। पहला कार्ड आपके लिए, ओए होए होए, द 6 ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या बात है। 6 ऑफ कप से खाता खुला है आपकी फीलिंग्स का। द 8 ऑफ वॉन्ड्स। वहीं इनकी तरफ 2 कार्ड्स क्या आ रहे हैं? द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी तरफ कार्ड्स क्या है? द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इनकी तरफ तीसरा कार्ड है द हैंगमैन। ओके, आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू सी दिस कार्ड। द स्टार, ओके, द मैजिशियन, ऑलराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनिशियल एनर्जीज आ रही है मुझे, राशियां जो दिखाई देती है आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, और वो है पहले तो फायर साइंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कर्क यानी कि कैंसर राशि, और पाइसेस यानी कि मीन। ये राशि या तो आपकी हो सकती है तो आपके व्यक्ति की हो सकती है। और मैं आपको बताऊं तो आपके लिए ये व्यक्ति, मैं आपकी बात पहले बता रही हूँ, आपके लिए व्यक्ति बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी है ये व्यक्ति। आपकी यादों में, आपकी बातों में झलकता है ये व्यक्ति। आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसका भाग हो चुका है ये पर्सन, और रम चुके हो आप इसमें एकदम। ओके, ये व्यक्ति जो है ये हर तरीके से आप पे हावी है, आपकी एनर्जीज में, आपकी मेमोरीज में, हर तरीके से। इस रिलेशनशिप से बड़ी उम्मीदें थी आपको, बड़ी सारी। इतनी उम्मीदें तो आपको कभी भी किसी से भी नहीं रही जितनी आपको इससे थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने आप को प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसे किया था। इस व्यक्ति ने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया था जैसे कि ये मैजिशियन है, जैसे कि ये हर जादू को कर सकता है। एक जादूगर की तरह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया है और इससे आपको इतनी उम्मीदें थी कि आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप अपने पास्ट में ऐसे बहुत से रिलेशनशिप से निकल चुके हो जहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। बहुत वीक वीक पार्टनर्स आपको मिले हैं जो आपको ना संभाल पाए, ना आपकी जिम्मेदारी संभाल पाए, ना आपके इमोशंस को संभाल पाए। और जब ये व्यक्ति आया और इसने इतने सारा आपको कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने अंदर दिल जीता इसने आपका लिटरली, और आपको लगा कि यस दिस इज द वन, और बहुत सारी उम्मीदें आपको इस रिश्ते से रही। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि व्यक्ति भी ही, ये पर्सन भी आपकी जिंदगी में आया था बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ। जो उसने दिखाया वो झूठ तो नहीं दिखाया, लेकिन ओवर कमिट किया इसने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। आपका व्यक्ति ऐसा है जो प्रेजेंट में जीता है, बहुत अधिक फ्यूचर की चिंता नहीं करता। तो इनके आज प्रेजेंट के एक्शन से फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा उसकी परवाह ज्यादा नहीं करते हैं। जबकि आप फ्यूचर का सोच के भी चलते हो, क्या मेरे किसी एक्शन से दुख तो नहीं होगा मेरे पार्टनर को, या मेरे माता पिता को, या मेरे फैमिली को। ऐसा तो नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को इम्पैक्ट करे, मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करे। तो सोच से समझ के आप चीजों को करते हो। फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान हो आप। टेंशन में भी आ जाते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, और ये तो ऐसा नहीं चल रहा है तो आगे क्या होगा। जबकि जो आपका पर्सन है ना, वो इतना परेशान नहीं होता।
वो ये सोचता है कि ठीक है, देखेंगे क्या होगा आगे, आज तो जिंदगी जी लूं, आज तो मजे कर लूं, आज तो इस यू नो कनेक्शन को एंजॉय कर लूं, कल देखी जाएगी। ओके, इसको भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी रिश्ते में कि आप भी पास्ट में नहीं और फ्यूचर में नहीं जियोगे, प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, लेकिन आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो। ओके, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए फैमिली, रिलेशनशिप, लव सेंटर है, उसके आसपास बाकी सारी चीजें घूमती हैं। बहुत तेजी से, बहुत जल्दी इस व्यक्ति के लिए आपके मन में फीलिंग्स मल्टीप्लाई हो गई और भरोसा भी आपने इस पे बहुत किया। 9 ऑफ सोल्स ये दिखाता है कि इस व्यक्ति ने झूठ बोल के या फिर चीट करके बड़ा रुस्वा किया है आपको, बड़ा दिल तोड़ा है इसने आपका। आज ये व्यक्ति आपकी रातों की नींद लूट के चला गया है। आपको सोने में दिक्कत है, आपको दुनिया को फेस करने में दिक्कत है, आपको खुद से नजरें मिलाने में दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ जाओ, दिमाग सुन दिखाई देता है, रात को ठीक से सोते नहीं हो, कोसते हो समय को जब आप इस रिश्ते में आए, परेशान होते हो। आपके साथ चलने वाला व्यक्ति आज कहीं ना कहीं लड़ रहा है, झगड़ रहा है आपके सामने, किसी बात को सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ये दिखाई देता है। आप विक्टिम की तरह हो गए हो, जैसे कि किसी ने आपको बांध के रख दिया हो, जैसे कि वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, जैसे कि वो डिसीजन ले ही नहीं सकते, जबकि आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और आज छोटी छोटी बातों के लिए खुद को बहुत ज्यादा आप तंग पाते हो, बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना जिसको मजबूर पाते हो। क्लैरिटी नहीं छोड़ी इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में। ये व्यक्ति क्या चाहता है? ये व्यक्ति किसी तरह के दौराहे में दिखता है मुझे, यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ बढ़ना भी चाहता है और ये श्योर भी नहीं है। बड़ा दिल तोड़ा है इसने आपका, इसको पता है ये चीज। अभी छोड़ते आप बनते नहीं हो क्योंकि प्रेम किया है इसने आपसे, लेकिन जो आप चाह रहे हो इनसे, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आप चाह रहे हो इनसे, जिस तरह के सवाल आप इनसे पूछ रहे हो, उसका जवाब भी इस व्यक्ति के पास नहीं है। तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, किस तरफ जाए, क्या करेगा ये। आपका व्यक्ति मुझे एक्शन लेने में बहुत देर करता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी देर लग जाएगी ऐसे तो। आप सोच रहे हो कि कर क्या रहा है, इतनी स्थिति आ गई है रिश्ते की ऐसी कि आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि रिश्ता कब खत्म हो जाए, और ये व्यक्ति अभी भी कितना समय लगा रहा है डिसीजन लेने में। आपका व्यक्ति समय लगा रहा है, सोच रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप और अधिक पल पल डेस्परेट हो रहे हो कि ये कुछ ले क्यों नहीं रहा है डिसीजन, चाहता क्या है मुझसे। ठीक है, आपके व्यक्ति बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, लेकिन सिचुएशन हैंगमैन की है इनकी। इनको ये नहीं पता कि कहना क्या है, इनको ये भी नहीं पता कि आपको कन्विंस किस तरीके से करना है। आप बिल्कुल अलग टेंजेंट पे जा रहे हो, ये बिल्कुल अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं। आपने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि पहले मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहले इन सवालों का जवाब दो, पहले मुझे कमिटमेंट दो, पहले मुझे वे फॉरवर्ड दिखाओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगा। जबकि इस व्यक्ति की हालत देखो, ये क्या ही तो आपको रास्ता दिखाएगा आगे, ये तो खुद लटका अटका पड़ा है आप में, इसको तो खुद नहीं पता क्या करना है। और दुखद बात यह है कि इसको जल्दी भी नहीं है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, आराम से करेगा अपने हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूचर की ज्यादा टेंशन तो ये लेता नहीं है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है जो ये दिखाता है कि होप तो ये भी यही कर रहा है इस टाइम पे कि इसका आपसे पैचअप हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आप लोग साथ में आए, क्योंकि ये आपके साथ बिताया है वो अपने अच्छे टाइम को बड़ा मिस करता है आपका व्यक्ति। कुछ बड़े खूबसूरत पल आप दोनों ने साथ बिताए हैं, ऐसा कंपेनियनशिप कभी ना तो आपने महसूस की किसी के साथ, ना इन्होंने महसूस की किसी के साथ। वो जो एक किक है ना, वो जो एक तरह का एडवेंचर है, वो जो एक तरह का कंटेनमेंट है, वो आप इनको और ये आपको देते हैं। इनके लिए ये तो इनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत इनके लिए गिविंग रहा है, बहुत इनके लिए नर्चरिंग रहा है, लेकिन ओवर कमिटमेंट जो इन्होंने आपसे कर दिया उसका ये क्या करे, ये पूरा तो कर नहीं सकते। किसी किसी लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, मैरिड व्यक्ति था, ये दिखा के आया कि अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है, वाइफ के साथ खुश नहीं है, और आज आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप देखते हो कि व्यक्ति तो खुश है। तो कहीं ना कहीं वहां भी आप चीटेड फील करते हो, वहां इसने बहुत कमिट किया। अगर आप मैरिड हो और ये व्यक्ति अनमैरिड है, तो इस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में आके ये कमिट किया था उस वक्त आपको कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा कंपेनियनशिप दूंगा या दूंगी, जबकि आपने इनको कहा भी था कि शायद संभव ना हो पाए, तुम अपनी जिंदगी जियोगे, आगे तुम आगे जाके शादी करोगे, आगे जाके तुम्हारी लाइफ होगी। तब इस व्यक्ति ने आपसे बोला कि नहीं मैं मैनेज करूंगा, ऐसा नहीं होगा,
यहाँ भी आप छला महसूस करते हो खुद को। ये बहुत से लोगों की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है अपने कांच पे। तो आपको छले गए ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो छल ली गई, मैं तो छल लिया गया, ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। मैंने तो एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट रिश्ता चाहा था। ये क्या हो रहा है? आपका व्यक्ति जानता है कि इसने आपको कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोले हैं, या फिर जो उसने आपसे बोला उसको ये कायम नहीं रख पाया, उस एनर्जी को ये आगे तक बढ़ा नहीं पाया। तो आपके और अपने बिगड़ते हुए रिश्ते और बिगड़ती हुई स्थिति का अंदाजा आपके व्यक्ति को अच्छे से है, और ये व्यक्ति एक्शन लेना भी चाहता है इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्षमा याची है जो उसने आपके साथ किया है। उसके लिए पता है इसको कि हर्ट किया इसने आपको, पता है, और भगवान से बहुत बार माफी भी मांगता है इस चीज के लिए। हालांकि माफी से आपसे मांगनी चाहिए, हो सकता है आपसे भी मांगता हो, लेकिन ये ईश्वर से माफी मांगता है कि मैंने गलत किया है। इनको अंदाजा है, इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपकी जो हालत है ना वो बहुत खराब कर दी है अपने साथ। ये सोच रहे हैं कि मैं तो जैसा हूं सो हूं ही, मैं तो जैसी हूं सो हूं। मैंने अपने साथ साथ इस व्यक्ति को भी घसीट के इसकी जिंदगी में परेशानी पैदा कर दिया। एक्शन फिलहाल क्योंकि हैंगमैन है, किसी न किसी मजबूरी के चलते ये ले नहीं सकते, पर लेंगे, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के लिए कार्ड्स में जो कॉमन कार्ड जैसे बहुत सारे जो दिखाते हैं कि अभी इस रिश्ते की पिक्चर काफी बाकी है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन होना है। अभी तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये समझना है कि आप इसकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट इंसान हो। कहीं ना कहीं ये मैनेज करेगा। अगर सारे वादे ना निभा पाए तो कुछ निभाने की कोशिश करेगा। हो सकता है थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़े, शायद ये सब ना निभा पाए, कुछ ही निभा पाए, लेकिन इंटेंट तो सेट दिखती है। वर्सेस की जो रीडिंग होती है उसमें मुझे सारे के सारे कार्ड्स ऑपोजिंग नहीं दिख रहे हैं। आप दोनों बहुत के तौर पे बहुत सारे तरीकों से सेम हो। आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को, ये आपको, आप इनसे। और कितना भी भेदभाव, मन मुटाव हो, इस वक्त कितनी भी स्थिति खराब चल रही हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका भी इंटेंशन इनके पास लौट के आने का है, लौट के जाने का है। इनका इंटेंट भी आपके पास लौट के आने का है। सिचुएशन विपरीत है, आप दोनों की एनर्जीज विपरीत है, अभी स्थिति भी अच्छी नहीं है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज फलीभूत नहीं हो पा रही है, पर होगी। इस व्यक्ति के अंदर गिल्ट आ रहा है, इस व्यक्ति के अंदर अवेकनिंग आ रही है, इस व्यक्ति के को झकझोर रही है इसकी आत्मा कि तू कर क्या रहा है, कि तू कर क्या रही है। सो समवेयर ये व्यक्ति गिल्ट में है, समवेयर ये व्यक्ति इस उम्मीद में, इस आस में है कि ये चीजें ठीक कर पाएंगे आपके साथ, और कहीं ना कहीं मन ही मन आपसे बहुत सारी माफी भी ये व्यक्ति मांग रहा है। ईश्वर से भी ये व्यक्ति माफी मांग रहा है। या इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी अभी आपके लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।